हे गाइस व्हाट्स अप, आप सभी का स्वागत है हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के फर्स्ट लेक्चर। टेक्निकली लेक्चर में पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट आई एम री रिकॉर्डिंग इट बिकॉज मैंने सोचा कि एक बार जो ट्रेडिशनल एक टीचर की अप्रोच होगी वो ट्राई कर लेते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आ जाएंगे बिकॉज हम थोड़ा थोड़ा कोड करना स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर द लेक्चर स्टार्ट्स मैं आपको ये बता दूँ कि यार प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैं सारे लेक्चर्स डाल दूंगा। इसमें आपको ये 1903 वाला वीडियो दिख रहा है, ये इसकी बैकग्राउंड पे मैं रिकॉर्ड करके अपलोड किया, बट आई डोंट थिंक सो मैं उसको लाइव करने वाला हूँ, तो उसको अभी के लिए इग्नोर कर दो। ये वीडियो हमारा लेक्चर 1 होगा, तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहे एंड आपके लिए उन्हें देखना ईजी हो। हम जाते हैं हमारे सबसे पहले एक लेक्चर प्लान के ऊपर जो मैंने एक्सेल शीट बना के रखी है। सो चैप्टर वाइज होगा, हर चैप्टर के अंदर आपको क्विज़ेस तो मिलेगी। हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर 1 से, विच इज HTML बेसिक्स। मेरे HTML बेसिक्स के अंदर हम 3 लेक्चर्स रखने वाला हैं। फर्स्ट लेक्चर ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन जो कि ये वाला है, उसके बाद वाला है हमारा HTML बेसिक्स और फिर आएगा कि हम HTML को आगे धीरे धीरे फॉर्मेट करना सीखेंगे। तो अब शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हमारे 3 टॉपिक है। सबसे पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो कि हमारे कोर्स के मेन चीज़ें हैं जिन पर हम फोकस करेंगे, वो क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कि VS कोड को डाउनलोड कैसे करना है, बिकॉज मैंने भी कोई दोस्तों अब VS कोड क्या है ये मैं आपको बता दूं जब हम टॉपिक 2 पे जाते हैं। और इसके बाद आता है कि हम हमारा ऑब्वियसली फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। हेलो वर्ल्ड कहेंगे तो 1 लाख की नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो ओके, दैट वाज एन अनफनी जोक, बट लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होता क्या है। नाउ बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट मेकिंग अ वेबसाइट। आपका एक वेब ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर के ऊपर आप वेबसाइट को एक्सेस करेंगे और वेब पेजेस होते हैं। एक वेबसाइट होता है, एक वेब पेज होता है। नाउ मल्टीपल वेब पेजेस जॉइन टुगेदर हैंड्स टुगेदर टू मेक अ वेबसाइट। तो दो चीज़ें आई डोंट थिंक सो समझाने की जरूरत है, हम कैसे बनाने की वेबसाइट उस पर फोकस करते हैं। आई यूज अ डिफरेंट वर्ड, कैसे बनाना एक वेब पेज हम वो सीखते हैं। फिर हम दूसरे वेब पेजेस को लिंक करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक्स, एंकर टैग्स, जो कि आप आगे जाके समझोगे। एंकर टैग आप सेकेंड लेक्चर, इसके बाद वाले लेक्चर में ही सीख जाओगे। सो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इनका क्या यूसेज होता है एक वेबसाइट क्रिएट करने का। सो हम एक मेटाफर का यूज करते हैं कि घर कैसे क्रिएट होता है। सो जब भी हम एक घर क्रिएट करते हैं सबसे पहले उसका एक प्लान बनता है कि हाँ उसमें इतने रूम्स होंगे, मतलब 3 रूम होंगे, 2 बाथरूम्स होंगे, एक लिविंग रूम होगा, एक किचन होगा, एक स्टोरेज रूम होगा और ऐसा एक क्लोजेट होगा। ये सारी चीज़ें जो हम डिसाइड करते हैं कि हाँ हमको 3 रूम्स चाहिए, ये एक वेबसाइट के लिए हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। इसके बाद यहाँ पे आते हैं CSS का यूज एंड CSS से हम क्या करेंगे, रूम की कितनी विड्थ होगी, रूम की कितनी हाइट होगी, ये हम डिसाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम HTML, CSS को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमने एक वेबसाइट की, वेबसाइट में मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे एक हेडर चाहिए, मुझे एक फुटर चाहिए, मुझे एक मेन एरिया चाहिए जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी और अब मेरा हेडर कितना लंबा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो मैं CSS की मदद से डालूंगा कि हाँ आई वांट माय हेडर टू बी 100 व्यू पॉइंट विड्थ, मुझे मेरा हेडर 100 पिक्सल का चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं CSS के थ्रू करूँगा। कलरिंग आ गई, डिज़ाइनिंग आ गई, वो सारी चीज़ें CSS के थ्रू होती है। तो बेसिकली HTML डिसाइड करता है कि हमारा पूरा फाउंडेशन क्या होगा, हम जो कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं वो HTML के थ्रू आएगा, एंड CSS के थ्रू हम कलर्स आते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। तो HTML हमारा, अगर हम बॉडी का मेटाफर यूज करते हैं तो HTML बोन्स है, HTML बताएगा कितने बोन्स है, CSS बताएगा कि उस बोन्स की लेंथ कितनी है, उसके ऊपर मसल्स कितने, वो सारी चीज़ें CSS करता है बेसिकली डिज़ाइनिंग। और जावास्क्रिप्ट क्या है, अब सोचो तुमने घर में डिज़ाइन कर लिया कि हाँ इतने रूम्स होने हैं, तुमने उसकी विड्थ डिसाइड कर ली, तुमने कलर कर दिया, तुमने उसमें स्विच भी लगा दी, लेकिन स्विच दबाने से फैन ऑन होना ये कैसे करना। इस जगह पे आता है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट कि जब तुम स्विच पे क्लिक करो लाइट ऑन होनी चाहिए, तुम स्विच पे क्लिक करो तुम्हारा पंखा ऑन हो रहा है, तुम्हारा फैन टर्न ऑन हो रहा है, तुम कुछ भी चीज़ कर रहे हो एक स्विच पे क्लिक करने से, वो जावास्क्रिप्ट से होती है। तो बेसिकली ऐसा कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट से हमारी वेबसाइट्स जो है उसको हम डायनेमिक बना सकते हैं, हम वेबसाइट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं किसी चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कुछ और रिजल्ट मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डाल सकते हैं। सो दैट वाज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इतना ही था। इसके आगे हम जाएंगे VS कोड डाउनलोड के ऊपर और फिर हम करेंगे HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट। इसके लिए हम इसी लेक्चर को यहाँ पे कट आएगा और हम जाते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए।
तो चलो हम आ जाता है हमारे ब्राउजर पे जिसके अंदर मैं गूगल क्रोम का यूटिलाइजेशन करता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर पे जाना है ना, यू जस्ट नीड टू सर्च VS कोड। आप VS कोड सर्च करोगे, आपकी फर्स्ट लिंक पे आपको विजुअल स्टूडियो मिल जाएगा। सो आपको VS कोड के ऊपर क्लिक करना है एंड तीन ऑप्शंस आते हैं, विंडोज, लिनक्स, मैक्स। आप जो यूज करते हो, आई यूज विंडोज, सो डाउनलोड फॉर विंडोज जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग जाएगा। 88 MB का है। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं हमारा VS कोड जो है वो क्या है। सो VS कोड है हमारा एक टेक्स्ट एडिटर। सो हम कोड किस में लिख सकते हैं, हम एक नोटपैड में कोड लिख सकते हैं। सपोज मैं नोटपैड का नाम देता हूँ index.html, तो क्योंकि फाइल का नाम .html एक्सटेंशन के साथ सेव हुआ है तो एक HTML फाइल बन जाएगी। बट नोटपैड क्या करेगा, आपको उसके अंदर हर लेटर बाय लेटर पूरी चीजें खुद लिखना पड़ेगी। जबकि VS कोड में क्या है, शॉर्टकट से। VS कोड जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है जिसमें हम HTML5 का यूज करते हैं, आपको पता है क्या करना है, आप HT लिखोगे एंड आपका एक डाउनवर्ड एरो दबाओगे, फिर एंटर दबाओगे, तो आपका एक बॉयलर प्लेट कोड जो होता है ना वो खुद ब खुद आपको लिख के दे देता है। वो VS कोड है। VS कोड की तरफ बहुत सारे आईडीज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, जैसे कि इंटेलिजे आइडिया, नेटबीन्स, बहुत सारे हैं। मैं पर्सनली जावा के लिए इंटेलिजे यूज करता हूँ एंड हमारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट के लिए VS कोड। एंड आई लव VS कोड एंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ये इंडस्ट्री में। मैंने बहुत सारे लोगों को VS कोड यूज़ कर रखा है, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को मैंने VS कोड यूज़ करके रखा है एंड इवन माई प्रोफेसर्स रेकमेंड VS कोड। इसलिए आई वुड से कि आप भी VS कोड के साथ ही जाओ एंड मैं इस कोर्स में इसको यूज़ कर रहा हूँ। हम साथ में रेपलिट को भी यूज़ कर सकते जो कि ब्राउजर बेस्ड है, जिसके थ्रू मुझे आपका कोड भी मिलेगा। बट आई पर्सनली डिड नॉट वांट टू गो ऑन रेपलिट एट दिस मोमेंट क्योंकि मैं उसके साथ इतना फ्लुएंट नहीं हूँ। बट अगर मैं वक्त के साथ रेपलिट के साथ फ्लुएंट हो जाता हूँ तो शायद हम इस कोर्स को रेपलिट के ऊपर स्विच भी कर सकते हैं। बट हाँ, अभी के लिए हम VS कोड यूज करते हैं बिकॉज एज आई सेड इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ। सो हमारा डाउनलोड हो चुका है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ऑब्वियसली यू नीड टू एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट दबाओ। आप एड टू पाथ करना बिल्कुल मत बोलना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर डेस्कटॉप आइकन आई वुड प्रेफर क्रिएटो, बाकी चीज़ें आई डोंट थिंक इतनी ज़रूरी है। नेक्स्ट दबाओ, इंस्टॉल दबाओ, वो आपका इंस्टॉल होने लग जाएगा। सो आई एक्सप्लेन यू हमारा टेक्स्ट एडिटर्स क्या होता है। तो हमारा VS कोड जब अब इंस्टॉल हो चुका है तो अब इसके अंदर हम जाएंगे, हम फोल्डर खोलेंगे, तो कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करेंगे पहले, उसके बाद हमारा बनाएंगे, हमारा एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। सो मैंने फिनिश और लॉन्च कर लिया मेरे VS कोड को एंड यहाँ पे मुझे वेलकम बता रहा है एंड मैंने रिसेंट्स को क्लियर करना पड़ा। आई डिडंट वांट यू टू सी मेरे कौन से असाइनमेंट्स हैं, बट या तो ये हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं डायरेक्ट। विथ नई फाइल से पहले हम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। सो यहाँ आपको जो लेफ्ट बार के अंदर सबसे नीचे जो हमारा ये जो आपको कुछ 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं वो हमारा एक्सटेंशन एरिया है। आप उसके ऊपर क्लिक करो तो आपका एक्सटेंशन वाला पार्ट खुल जाएगा। यहाँ पर से जाके हमें एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपको साइट पे दिखेगा मैंने कितने सारे एक्सटेंशन डाउनलोड किए। दैट्स जस्ट व्हाट आई रिक्वायर, पाइथन के लिए, HTML के लिए, जावा के लिए, SQL, सारी चीज़ों के लिए। सो यहाँ पे आपको एक आई डोंट नो कहाँ पे रखा है मैंने, बट हाँ आपको ये लाइव सर्वर जो है ऋत्विक डे का, इसको डाउनलोड करना है। इसके थ्रू हम हमारी वेबसाइट्स को लाइव कर सकते हैं। तो आपको बस ये सर्च एक्सटेंशंस में जाना है, यू नीड टू सर्च, अरे लाइवर नहीं, लाइव सर्वर एंड ऋत्विक डे का आ जाएगा। सो आपको ऋत्विक डे वाला जो है उसको इंस्टॉल कर लेना यहाँ पे, तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा एक और आता है प्रेटियर, विच इज़ रियली नाइस इन माई ओपिनियन एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने भी इसे इंस्टॉल नहीं किया, मैं भी कर लेता हूँ। मतलब बहुत काम की चीज़ है, आपके कोड को बहुत अच्छे से फॉर्मेट कर देता है। तो प्रेटियर को भी इंस्टॉल कर लेना। अभी इन दो की ज़रूरत है और एक और है जो आई वुड सजेस्ट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इतना वर्क नहीं करता, और वह इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है। ये मेरे डाउनलोडेड जो आपको मिल जाएगा, वेट लेट्स चेक आर डाउनलोडेड एरिया, उसमें है इन योर फेस। दिस इज समथिंग आई यूज बिकॉज बेसिकली इट्स फन, इट मेक्स योर कोडिंग फन। आप एरर करोगे तो साइड पे जो हमारा मीम है उसकी शक्ल चेंज होती जाती है, पॉपुलर मीम है, आपने देखा ही होगा। सो हाँ, आपने अगर आपके दोनों सर्वर मतलब लाइव सर्वर और प्रेटियर को इंस्टॉल कर लिया है तो आ जाओ हमारे फाइल एरिया में। यहाँ पे मुझे क्रिएट जावा प्रोजेक्ट दे रहा है बिकॉज वो एक जावा का एक्सटेंशन आया है। सो यहाँ पे हम न्यू फाइल का करेंगे, टेक्स्ट फाइल ही हमें चूज करना है। यहाँ पे फाइल नेम में हम लिख देंगे index.html। याद रखना, आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो उसका जो सबसे पहला पेज है, लाइक आप एक वेबसाइट को लाइव करोगे, सो यू वांट कि कोई भी बंदा आपका डोमेन सर्च करे तो उसको जो सबसे पहले वेबसाइट खुल के दिखे ना,
वो आपका index.html में होगी, बिकॉज हमारा जो ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली index.html को सबसे पहले लोड करता है। तो हम index.html बना देंगे। इसको कहाँ सेव करना है इसके लिए हम करेंगे कोड फ्रीक, एंड यहाँ पे कोड फ्रीक में जाते हैं, एंड मेरे कोड फ्रीक के अंदर जावास क्यों सेव्ड है आई डोंट नो, वो मैंने कुछ जल्दी जल्दी में किया होगा। बट यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना देते हैं जिसको हम नाम देंगे lecture1। ओपन करते हैं हम इसे, अरे हाँ परफेक्ट, एंड यहाँ पे क्रिएट फाइल हो जाएगी index.html। नाउ आई सेड आपका बॉयलर प्लेट कोड, सो HTML5 है, आई होप आपका VS कोड का भी लेटेस्ट वर्जन है। जस्ट टाइप HT और नीचे कर दो हमारा HTML:5 जो है उस पर क्लिक करना है, एंटर दबा के, एंड यू हैव योर आपका बॉयलर प्लेट कोड, जिसके अंदर हम टाइटल वो सब चेंज कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली वी कैन टाइप स्टफ इन बॉडी। तो ये इसमें हम बॉडी में बस हेलो वर्ल्ड लिख देंगे, क्योंकि हमारे ब्राउजर अब बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, हमारा हेलो वर्ल्ड डायरेक्टली वर्क करता है, बट एक्चुअल में आपको इसको किसी टैग के अंदर एनक्लोज करना है, विच कुड बी एन H1P। वो टैग्स आप समझ जाओगे अगले लेक्चर में, अभी तो हम उसको खाली भी लिख सकते थे। Ctrl+S से सेव कर लो। अब मैं आपको बताऊँ सेव का क्या सीन है। आप ऊपर नोटिस करो index.html के बाजू में एक व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर का सर्कल है, क्योंकि वो अभी सेव नहीं हुआ। मैं Ctrl+S करता हूँ तो सेव हो गया, तो वो सर्कल भी चला गया। दैट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स। एंड अभी हमने पहली वेबसाइट लिख लिया, तो हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं। ओ आई नीड टू ओपन दैट फोल्डर, माय बैड। lecture1 का फोल्डर ओपन कर लिया, इसमें ऐसा जो ऑथर्स index.html, इसको हम जाते हैं गो लाइव, एंड हियर वी हैव हमारी पहली वेबसाइट जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया है। आई थिंक lecture1 में इतना ही प्रिसाइज रखना चाहता था, lecture2 भी आ ही जाएगा। lecture2 में हम क्या कर रहे हैं हम देख लेते हैं। lecture2 में हम वही बेसिक्स देखेंगे, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, एक लिंक कैसे डालने, एक इमेज कैसे डालनी है, फिर एक HTML में एलिमेंट्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सो यही है हमारा सेकंड लेक्चर में आने वाला है। सो बहुत जल्द आ जाएगा सेकंड लेक्चर, या फिर शायद साथ में भी आ जाए, देख लो उसे और मजे मारो। लेक्चर 3 भी जल्द आ जाएगा, चैप्टर्स जैसे एंड होती जाएगी उसकी क्विज़ेस भी आती जाएगी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।